नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन इसके पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें ताकि इसका बेनिफिट सभी अभ्यर्थियों को मिलता रहे। और हम लोग अपने आज के सेशन को स्टार्ट करें, लेकिन जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हम लोग डेली जो करंट अफेयर्स करते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग विगत दिवस का क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इसके अलावा मैं आपसे अक्सर कहता रहता हूं कि दरअसल आप न सिर्फ करंट अफेयर्स के सेक्शन को मजबूत करिएगा, रिवीजन कीजिएगा उसका, बल्कि साथ साथ में सामान्य अध्ययन के भी जो भी चीजें आप टॉपिक प्रिपेयर कर रहे होंगे उनका फिर रिवीजन कीजिएगा। और साथ ही साथ में आप लोग जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि आप लोग जो है PYQs को जरूर लगाइएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इसके लिए आप सभी लोगों को पता होगा कि दरअसल UPPCS और इसके अलावा RO के लिए दरअसल जो हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम लोग वीडियो टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप लोग को प्रोग्राम कराते हैं, जिसमें 9000 प्रश्नों की व्याख्यात्मक जो है हम लोग आपको प्रश्न देंगे, उसका उत्तर अगर आपको करना होता है तो वो जो हमारी जो वीडियो टेस्ट सीरीज है वो चल रही है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से, लिंक के माध्यम से आप जो है कॉल कर सकते हैं संस्थान के नंबर पर, वहां पर सूचना प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि समय अब आपके एग्जाम का है और इस समय ऐसे में आपके लिए पढ़ाई क्या है बहुत जरूरी है। आइए हम लोग बिना देरी के आज का रिवीजन करते हैं फटाफट। सबसे पहले कल हमने क्या पढ़ा था कि लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है, तो आप कहेंगे 14 जुलाई 2026 के लिए। और कल हमने आपसे कहा था कि दरअसल यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसके अलावा इगास कहां का महत्वपूर्ण त्यौहार है, कल हमने आपको समझाया था कि दरअसल इगास उत्तराखंड का त्यौहार है, जो धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर था, लेकिन विगत कुछ वर्षों में इसको लेकर के लोगों में जो है जागरूकता फैली है और यह त्यौहार दरअसल अपने पुराने जो है फॉर्म में आ रहा है, यानी कि उत्तराखंड का त्यौहार है। और कल हमने आपको समझाया था कि जो भी आपके पारंपरिक त्यौहार होते हैं, जो भी आपके पारंपरिक जो चीजें होती हैं, उनमें आप लोग जो है उन पर गर्व करिए, बजाय इसके कि आप दुनियादारी की बातें करके आप कहोगे ये नहीं इसमें ये है, ये नहीं इसमें वो है। बहुत ज्यादा मॉडर्न होने के चक्कर में अपनी संस्कृति को सर्वनाश करने का कार्य अपना लोग ना करें। युवा हैं, यूथ हैं और आपके ऊपर ही सब कुछ है, ऐसे में अपने संस्कृति और परंपराओं पर ट्रस्ट रखने का जो है कार्य करें। नेक्स्ट है, हाल ही में कैरेबियाई देश हैती के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, कल इसके बारे में हमने आपको समझाया था और कहा था हैती के बारे में आप लोग पढ़ लीजिए, वहां पर थोड़ा सा स्थिति सही नहीं है, हिंसात्मक है। ऐसे में एलेक्स डिडियर जो है वहां के अभी हाल ही में PM जो है नियुक्त किए गए हैं इस उठापटक के बीच में। इसके अलावा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार क्या हुआ है कि भारत की जो अक्षय ऊर्जा क्षमता है पिछले एक वर्ष में जो है काफी इसमें वृद्धि हुई है। आपसे पूछा था कि दरअसल वृद्धि कितने गीगावाट की हुई है, आप कहेंगे 24.5 गीगावाट की क्या हुई है, वृद्धि हुई है पिछले एक वर्ष की अगर हम बात करें तो। और ये अपने आप में भारत के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ में हमने आपसे कल कहा था कि यदि आप UPSC का एग्जाम दे रहे होंगे, PCS का एग्जाम पर फोकस होगा, तो वहां पर मुख्य परीक्षा में आपको लिखित प्रश्न पत्र जो है आता है, यानी कि आपको लिखना होता है। वहां पर दरअसल आपको ये कुछ इससे समझ, जो हमने कल आपको डेटा दिया था, हमने आपसे कहा था कि इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, काम आएगा। भैया जी लोग, बहनी जी लोग, एक बात ध्यान रख लेना मेरी बात को, जो मैं कहता हूं उसको प्लीज हाथ जोड़ झुकाए मस्तक, है ना, आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप लोग प्लीज मेरी बातों को सुना करो, समझा करो। ये बातें बार बार आपको कोई समझाता नहीं है। इस स्थिति से, इस जगह से मैं निकल चुका हूं जहां पर आज आप हो। ऐसे में कहां कहां पर कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है, जो हमें जाननी और समझनी होती है, वो बातें मैं आपको बताता हूं। 1.5 लाख की फीस भी कोचिंग में आप सबमिट करोगे, बातें आपको कोई नहीं बताने वाला है, ध्यान रखिएगा। टीचर आएगा, पढ़ा के निकल जाएगा, कहानी खत्म सब, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि हर उस चीज पर आप लोग जो है नोटिस किया करिए, हर उस चीज को आप लोग नोट डाउन किया करिए जो मैं आपसे कहता हूं, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये हमारी सफलताएं आप जो भी कह सकते हैं, ये हमें नहीं कोई बताने वाला था, या यूं कह लीजिए कि हम समझ नहीं पाए उस समय, ना तो कोई बताने वाला था, ना ही कोचिंग संस्थान ऐसा कभी चूज कर पाया ठीक ठाक से। तो ये चीजें कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई हमारे साथ, आपके साथ ना हो, आप एक लंबे समय तक संघर्ष ना करें। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हर बात मेरी जो है, छोटे भाई, बड़े भाई, सर, टीचर, दोस्त, जो भी आप मान सकते हैं मानिए, और मेरी बातों पर प्लीज जो है थोड़ा सा फोकस किया करिए, राइट। चलिए, नहीं तो मेरा खून पसीना जलाने का कोई मतलब नहीं है, पढ़ा के निकल जाऊंगा, कोई लॉजिक नहीं है मेरा, ठीक है यहाँ पे। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आप जो है हर उस चीज पर, आप कल को मेंस दोगे, आप डेटा ढूंढोगे, किताब पन्ने पलटोगे मैगजीन के, मिलेगा नहीं भाई साहब, नहीं मिलेगा।
3.5 महीने के अंदर मुख्य परीक्षा में आप चाहे आरओ का मेंस दोगे, एसए लिखोगे, चाहे आप पीसीएस का लिखोगे, चाहे मेंस का लिखोगे, भाई साहब डेटा नहीं मिलने वाला आपको। डेटा यहीं से मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूं, या जो आप मैगजीन पढ़ रहे होंगे, जो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे। न्यूज़पेपर पढ़ते समय भी जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स आपको दिखाई दे, उन आर्टिकल्स की आप कटिंग करिए और अपनी कॉपी में मेंस की या एसए की कॉपी हो वहां पर चिपका लीजिए, या फिर उस आर्टिकल में जो जो डेटा इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं उन डेटा को उठाइए और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये सारे कार्य आपको करने हैं, बहुत जरूरी है आपके लिए, राइट। चलिए, तो नेक्स्ट है कि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP29 जिसको हम लोग बोलते हैं, का आयोजन कहां पर हो रहा है? तो ये हो रहा है बेसिकली अजरबैजान में। और इस बार COP29 को क्या कहा गया है? जलवायु वित्त का नाम दिया गया है। मैंने आपको कल समझाया था इस बात को भी, ठीक है। प्रश्न आपके एग्जाम में यही पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस कॉप को जलवायु वित्त का नाम दिया गया है? आप कहेंगे COP29 को, जो कि अजरबैजान में हो रही है, और ये क्लाइमेट चेंज पर ये जो है समिट हो रही है, यानी कि ये कॉप हो रही है। 2 कॉप होती है, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2 होती हैं, एक बायोडायवर्सिटी पर और एक होती है क्लाइमेट चेंज पर। हमने बायोडायवर्सिटी वाले कॉप के बारे में भी आपको पढ़ाया हुआ है और ये क्लाइमेट चेंज पर है, इसको भी हमने आपको बताया था। अगर आपको नहीं याद है तो आप जैव विविधता पर जो भी हाल ही में कॉप की बैठक हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक हुई थी, उसको भी आप लोग एक बार जाके क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक। इसके अलावा जैव विविधता का चैप्टर आपके एग्जाम के लिए, एनवायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ये भी आपको समझाया था, हमने आपसे कहा था कि जैव विविधता में जितने भी नेशनल पार्क होते हैं, ठीक है, जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, जितने भी वर्ल्ड सेंचुरीज होती हैं, इसके अलावा जो इन सिटू कंजर्वेशन होता है, एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है, कौन कौन से एनिमल्स, कौन कौन से जो जीव जंतु हैं वो एक्सटिंक्ट हैं, कौन से वल्नरेबल हैं, यानी कौन से विलुप्त हो गए हैं, कौन से विलुप्त होने के कगार पर हैं, और इसके अलावा IUCN की रेड लिस्ट जो डेटा है उसको, ये सभी चीजें हमने आपसे कई बार कहा है कि आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा अल्फा बीटा गामा बायोडायवर्सिटी होती है, ये भी हमने आपसे कहा है कि इसको भी पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है, यानी कि उसका मापन, मेजरमेंट, ठीक है, और कितने प्रकार की बायोडायवर्सिटी होती है, ये सारी चीजें दरअसल आपको पढ़नी होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए चैप्टर है, क्या है? बायोडायवर्सिटी का चैप्टर, ठीक। क्या देखिएगा, यानी कि प्री प्लस मेंस दोनों के लिए बायोडायवर्सिटी का चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, राइट। चलिए, नेक्स्ट है लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया गया किसके द्वारा? DRDO के द्वारा, कल हमने आपको बताया था। और विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है, यह मनाया जाता है आपका कब? 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। कल हमने आपको समझाया था कि अगर आपके घर में कोई भी बच्चा निमोनिया से पीड़ित है, उसका ख्याल रखें, और ये बहुत ही जो है तो ये इसका इलाज तो संभव है, लेकिन यदि इसको ठीक ढंग से इस पर जो है प्रिकॉशंस और ठीक ढंग से इस पर कार्य नहीं किया गया तो अक्सर बच्चों की इससे है, बच्चे इससे क्या होते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। और हमने कल आपको ये भी बताया था, दरअसल मुझे निमोनिया हो गया तो डॉक्टर ने कहा था राम नाम सत्य हो जाएगा तुम्हारा, लेकिन पढ़ाना था आप लोग को तो बच गया, ठीक है, नहीं तो आप लोग मेरी सुनते कैसे फिर, है ना। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? कल हमने आपसे पूछा था, बहुत ही कॉमन सा प्रश्न था, लेकिन हमने यह भी कहा था कि आप सभी लोग इसका उत्तर जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग अभी होंगे जो नहीं जानते होंगे। तो विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे मनाया जाता है, यह मनाया जाता है आपका 5 जून को। अच्छा, कुछ कमेंट्स आए थे हमारे पास कि सर इंग्लिश में कुछ टर्मिनोलॉजी का यूज कर लिया करिए। कोशिश करूंगा कि मैं जो है कल से इसको मैं मेंशन किया करूं, थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता है, अदरवाइज तो मैं कर दूं, ऐसा नहीं रहता है, लेकिन टाइम इश्यूज थोड़ा सा रहता है। कोशिश करूंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जहां पर आप मुझे लगता है कि ये समझने में आपको थोड़ा इशू हो सकता है, उसको मैं इंग्लिश में करने की कोशिश जरूर करूंगा। और आपके सुझाव आमंत्रित हैं, अगर आपको लगता है कि इस करंट अफेयर्स में हम कुछ और बेहतर कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आप अपने सजेशंस, अपने सुझाव अच्छे तरीके से मुझे दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब आज के अभ्यास पेज पर आते हैं हम लोग। तो हाल ही में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय परिधान वस्त्र मेले का आयोजन किया जा रहा है, यानी कि वहां पर अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के जो वस्त्र होते हैं उनकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। तो दुबई में, अमेरिका में, नेपाल में या फिर भूटान में। जल्दी जल्दी मुझे बताइए कि दरअसल इसका जो है आयोजन कहां पर किया रहा है? तो ये किया रहा है भैया जी लोग दुबई में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए, तो हाल ही में दुबई में अंतरराष्ट्रीय परिधान और वस्त्र मेले का आयोजन किया जा रहा है, और इसमें बेसिकली आपका सुंदर सा प्यारा सा देश कौन? भारत जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि भारत फेस्टिवल एरिना दुबई में आयोजित अंतरराष्ट्रीय परिधान और वस्त्र मेला IATF में अपनी बेहतरीन और उच्च गुणवत्ता वाले बुने कपड़ों को प्रदर्शित कर रहा है। और आप लोगों को पता होगा कि कपड़ा उद्योग में भारत का स्थान बहुत ही क्या है, बढ़िया है। और भारत के बने हुए कपड़े, आप लोगों को पता होगा, अगर आप इतिहास विषय पढ़ते होंगे तो आप सभी लोग जानते होंगे कि पूर्व में दरअसल यानी कि हमारे जो प्राचीन समय में किस प्रकार से जो है कपड़ों का व्यापार बहुत ही तेजी के साथ होता था, और बहुत बेहतरीन किस्म के कपड़े दरअसल आपके भारत में बनाए जाते थे। और जानते हो आप लोग,
अंग्रेज कितने खतरनाक थे, कच्चा माल ले आते थे हमारे यहां से और वहां से बना बुना के हमको बेचते थे। और आज भी यही हो रहा है लगभग लगभग। आज भी हमारे अपने परिधान है, अपने ब्रांड है, लेकिन इसके बाद भी हम लोग अलग अलग जो फॉरेन कंट्रीज के जो ब्रांड होते हैं हम उन पर ट्रस्ट ज्यादा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का कपड़ा उद्योग आर्थिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। हमने आपको बताया था देश के सकल घरेलू उत्पाद में कपड़ा उद्योग 2% का योगदान देता है। अपने आप में एक बड़ा जो है कॉन्ट्रीब्यूशन है इसका जीडीपी में, किसका? कपड़ा उद्योग का। भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक देश है। यह फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि कपड़ा उद्योग में भारत का स्थान निर्यातक देश के रूप में कौन से स्थान पर है। आप कहेंगे कि वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक देश कौन है? आपका देश भारत। याद रखिएगा इसको, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारत गेम डेवलपर सम्मेलन का 16वां संस्करण जो है वो आयोजन कहां पर किया जा रहा है इसका? नई दिल्ली में, लखनऊ में, हैदराबाद में या फिर भोपाल में? जल्दी आप लोग बताएं, गेम्स के प्रेमी होंगे, बहुत लोग गेम खेलते भी होंगे। तो बेसिकली जो इसका आयोजन है वो क्या रहा है आपका? हैदराबाद में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, देखो हाँ सी होगा। तो हाल ही में भारत गेम डेवलपर सम्मेलन का 16वां संस्करण का आयोजन हैदराबाद में किया गया। ठीक है, इसका आयोजन भारतीय गेम डेवलपर संगठन, ठीक है, यह भी आपसे पूछ सकता है कि किसके द्वारा, तो आप कहेंगे भारतीय गेम डेवलपर संगठन के द्वारा इसका आयोजन किया गया था और यह 3 दिनों तक जो है चलेगा। इसका लक्ष्य क्या है? भारत के गेमिंग और मनोरंजन क्षेत्र के तीव्र विकास पर क्या करना है? प्रकाश डालना है। अगर बात गेम की आ गई है तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इंडोर गेम के साथ साथ में आउटडोर गेम पर ज्यादा फोकस किया करें। यह आपके फिजिकल स्टैमिना और फिजिकल बॉडी के लिए क्या है? बहुत ही अहम है। जितना ज्यादा आप लोग जो है परिश्रम करेंगे, जितना ज्यादा आप लोग जो है पसीना बहाएंगे, आपके स्वास्थ्य के लिए उतना ही हानिकारक है। नहीं तो इंस्टा खेलते रहिएगा, जिंदगी बर्बाद हो जानी, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, शरीर खराब हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा और मस्तिष्क भी गंदा हो जाएगा। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि चित्र का संबंध चरित्र से होता है। जो चित्र, जो वीडियो जिस प्रकार से आप देखेंगे आपका दिमाग वैसा ही होता जाएगा। इससे बेहतर है आउटडोर गेम पर फोकस करिए। इंस्टा, फेसबुक और अदर सोशल साइट से हट करके अपने दिमाग को जो थोड़ा सा संतुलित कीजिए। योग, प्राणायाम और बाहरी जो भी खेल होते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, बैडमिंटन हो, कबड्डी हो, जो भी आप खेल सकते हैं उस पर फोकस ज्यादा करिए। यानी कि अपने आप को फिजिकली फिट रखिए, मस्तिष्क आपका तेज होगा और ये आपके सीधे सीधे परीक्षा में इसका फायदा होगा। पसीना नहीं बहाओगे तो बैठे रहोगे, ठीक, बहुत जल्दी फिर राम नाम सत्य हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, वैसे भी आजकल की एवरेज लाइफ क्या होती है? 60 साल की एवरेज लाइफ होती है। 30-32 साल जो है इसी स्ट्रगल में निकल जाता है। बचते हैं आपके 30 साल। 30 साल में शादी ब्याह, लड़के बच्चे, फिर राम नाम सत्य, कुछ नहीं बचता है। इसलिए ध्यान रखो, अभी आप युवा हो, अभी आपके अंदर वो स्फूर्ति, वो ऊर्जा है, इसलिए समय को अपने क्या करना? वेस्ट मत करना, बल्कि पढ़ाई में लगाना इसको। ठीक है, चलो, हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस संगठन की पहली महिला बटालियन बनाने को मंजूरी दी है? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसको हम लोग सीआईएसएफ बोलते हैं, उसकी जो है टुकड़ी को, या फिर बीएसएफ को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर आईटीबीपी। आईटीबीपी आप जानते होंगे भारत तिब्बत सीमा पुलिस की जो है भारत तिब्बत सीमा की सुरक्षा करता है। इसके अलावा इनमें से कोई नहीं। जल्दी नहीं बताओ कि इसका उत्तर क्या होगा? तो जो सीआईएसएफ है, तो सीआईएसएफ की जो पहली महिला बटालियन बनाने का जो अभी हाल ही में जो है आदेश दिया गया है, किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा। और अब आप मुझे बताइए कि गृह मंत्री कौन है? तो गृह मंत्री आपके कौन है भाई साहब? दिमाग में तो आ गया होगा। अच्छा, दिमाग में आया होगा, एक नाम और नजर आ रहा होगा, नाम मिल रहा होगा आपको, कौन? अमित शाह। और अमित शाह क्या है? सहकारिता मंत्री भी है। ठीक है, और हमने आपसे एक बार और पूछ, जब मैं सहकारिता मंत्री की बात करता हूं तब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि बताओ सहकारिता मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जरा आप कमेंट करके मुझे बताना, या फिर अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लेना कि सहकारिता मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यूपीपीसीएस में एक बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, राइट। चलिए, तो हाल ही में गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला बटालियन बनाने की मंजूरी दी है। अब आप देखो कि महिलाएं कहां कहां पर जा रही हैं। ठीक है, कितना तेज जो है आगे बढ़ रही हैं, और कुछ महिलाएं जो हैं कहीं ना कहीं जो है या मैं यूं कहूं कि फोकस नहीं हो पाती हैं, या यूं कहें कि समय नहीं मिलता है, या फिर पारिवारिक दबाव कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि यदि आपके पास मौका है पढ़ाई का, यदि आपको समय मिला है पढ़ाई का, तो घनघोर पढ़ाई करिए, दिल खोल के पढ़ाई करिए और अपने सपनों को जिए, खूब जिए, क्योंकि आपकी कामयाबी ही आपके साथ रहेगी। यदि आप कामयाब होंगे तो ही दुनिया आपका साथ देगी, अदरवाइज एक दिन के बाद जो है
अपने माता पिता भी कहीं ना कहीं साथ हमारा छोड़ देते हैं। ध्यान रखिएगा, एक समय ऐसा आता है, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक स्थिति कहीं ना कहीं आ जाती है जहां पर माता पिता का कमिटमेंट एक ही होता है कि बेटा ये आपकी प्रॉब्लम है, आप इसे शॉर्ट आउट करो। ध्यान रखना कि आप अपने जो है जिंदगी के निर्माता स्वयं हैं, इसलिए अपने भविष्य को निर्माण करने का कार्य आप पर है। खूब मेहनत करिए, बहुत सारी दुआएं मेरे आपके साथ में हैं, चाहे वो आप मेल हो या फीमेल हो, सभी के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन महिलाओं पर थोड़ा ज्यादा रहता है प्रेशर किस अलग अलग एंगल से, इसलिए मैं कहता हूं कि अपने सपनों को उड़ान भरिए और जल्दी जल्दी सक्सेस हो जाइए और अपने नाम के आगे एसडीएम या आरओ जो भी आप बनना चाहती हैं जरूर बनिए, या फिर आईएएस ऑफिसर, राइट। तो शुभकामना है, डिकोड एग्जाम की तरफ से भी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। चलिए, उद्देश्य क्या है भैया? इसका उद्देश्य है महिलाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्रीय सुरक्षा में उनकी भूमिका को बढ़ाने हेतु, यानी कि इससे विमेन एम्पावरमेंट होगा। और इसके अलावा विमेन एम्पावरमेंट के साथ क्या होगा कि राष्ट्रीय जो नेशनल सिक्योरिटी है उसमें उनकी जो है महत्वपूर्ण योगदान जो है हम उनसे ले सकते हैं अपने आप में। आप पुलिस बल में तो आप देखते होंगे, अलग अलग और सुरक्षा बलों में भी आप इनको देखते होंगे। तो महिलाएं निश्चित तौर पर बहुत ही आगे बढ़ रही हैं और आगे बढ़ना भी चाहिए। देश भारत है, ठीक है, यत्र नारस्थ पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा जाता है ना, तो आप जानते समझते होंगे इसको। चलिए, सीआईएसएफ में 7% यानी कि 7% से अधिक महिलाओं की भागीदारी है, बड़ी बात है अपने आप में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, हाल ही में मनोज मिश्रा जी का निधन हो गया है, उनका संबंध किससे, यानी कि वो क्या थे? फिल्म अभिनेता थे, क्रिकेटर थे, पर्यावरणविद थे, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो वो बेसिकली थे फिल्म अभिनेता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला पॉइंट सेम एज इट इज वही लिखा हुआ है। दूसरा, मनोज मिश्रा ने कई बंगाली नाटक लिखे थे, यानी कि वो बेसिकली बंगाली जो है अभिनेता थे, याद रखिएगा। और ममता बनर्जी ने ट्वीट करके जो है इनको भी जो है शोक संवेदना व्यक्त की है। तो इन्होंने कई नाटक लिखे बंगाली में, इसके अलावा निर्देशित की भी किए और उनमें अभिनय भी किया, जिनमें सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं की आलोचना करने के लिए हास्य और अंतर्दृष्टि का मिश्रण था। यानी कि अपने आप पे जो है इन्होंने अपनी कला के माध्यम से राजनीति और साथ साथ में जो है सामाजिक जो भी फील्ड होते हैं, सामाजिक क्षेत्र होते हैं, उन पर जो है उन्होंने अपने चीजें बनाई, चाहे वो नाटक के फॉर्म में हो, चाहे अलग अलग चीजों के फॉर्म में हो। तो अपना एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे वो, और अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जल्दी बताओ कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी या फिर 24 जनवरी? जल्दी जल्दी आप लोग मुझे बताइए कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। आप कहेंगे सर 9 जनवरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यही ना होगा। चलो, तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 जो मनाया जाएगा वो 8 से लेकर के 10 जनवरी के बीच में उड़ीसा जो आपका है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये मनाया जाएगा, ठीक है। कई दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा। अब आप कहेंगे कि सर ये क्यों मनाया जाता है? तो क्यों मनाया जाता है का रीजन यहां पर लिखा हुआ है कि 1915 में, यानी कि सर 1915 में आपके सबसे अच्छे, सबसे बढ़िया कौन? प्यारे बापू यानी कि महात्मा गांधी जी 1915 में इसी दिन महात्मा गांधी जी क्या हुए थे? दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और उसके पहले भी एक बार महात्मा गांधी आ चुके थे, और तब वो गए थे कहां पर? देहरादून। और देहरादून में एक कॉलेज है, कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, अगर आप लोग जानते होंगे। अगर आप लोग देहरादून गए होंगे तो आप लोग मसूरी गए होंगे। मसूरी पर एक रोड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग राजपुर रोड बोलते हैं। राजपुर रोड पर एसपी आवास के बगल सामने जो है 5 स्टार होटल, उसके सामने एक गुरुकुल है जो आर्य समाज का, वहां पर जो है महात्मा गांधी गए थे और वहां के जो तत्कालीन जो प्रिंसिपल थी उनसे मुलाकात उनकी हुई थी, ठीक है। खैर, यह दिन भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान का भी प्रतीक है, याद रखिएगा। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट है, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जल्दी बताओ। एक अच्छी पोस्ट है अपने आप में। डोनाल्ड ट्रंप अभी अमेरिका के जो है राष्ट्रपति बने हैं, आप लोग जानते होंगे, और इससे कई सारी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई सारा जो है फेरबदल देखने को मिलेगा आपको, कई सारी चीजें अभी देखने को मिलेंगी आगे। हम लोग एक आर्टिकल इस पर जरूर करेंगे, और अच्छा आर्टिकल है हमारे लिए, अमेरिका, भारत और रूस का संबंध, और भारत के साथ संबंध पर हम लोग चर्चा करेंगे इस पर, ठीक है। तो कौन है जो डोनाल्ड ट्रंप के जो है अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? तो माइकल वाट्स या माइक एंडरसन या फिर जियो सैल्वानी या फिर इनमें से कोई नहीं, तो वो नियुक्त हुए हैं ऑप्शन नंबर ए आपके, यानी कि माइक वार्ड। अच्छा, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं वो कौन है भैया? वो हैं आपके अजीत डोभाल जी, ठीक है। और भारत में जो भी सुरक्षा सलाहकार होते हैं उनको जो शक्ति मिलती होती है, कैबिनेट जो है मंत्रियों के बराबर मिली हुई होती है, ठीक है। चलिए, आगे है
पॉइंट वही है, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसको, माइक वाल्ट्ज को जो है नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ये आपका माइक वाल्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद सिंह साहनी को, या अरविंद वाजपेयी जी को, या फिर मनोहर पाटेकर को, या फिर सुनील जोशी? कौन है जो इंडियन ऑयल, ठीक है, के जो IOCL जिसको बोलते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए हैं? तो वे हुए हैं आपके भैया अरविंद सिंह साहनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो हाल ही में इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष के रूप में अरविंद सिंह साहनी को नियुक्त किया गया है। इंडियन ऑयल की स्थापना 1959 में हुई थी, जून, शायद आई थिंक जून महीना था, जून 1959 में हुई थी। ठीक है, और एक फैक्ट आपके लिए है कि जो कर्मचारी चयन आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? तो एस गोपाल कृष्णन। क्या एस गोपाल कृष्णन जो है कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? जो गरुड़ शक्ति अभ्यास है ये भारत और कौन सा देश है जिसके मध्य में आयोजित होता है? ऑप्शन आपके सामने, अमेरिका, चीन, इंडोनेशिया, नेपाल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका क्या, हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बेसिकली सी, यानी कि इंडोनेशिया। यानी कि ये जो आपका गरुड़ शक्ति अभ्यास है वो आपका भारत और भारत प्लस इंडोनेशिया, इन दोनों के बेस में आयोजित किया जाता है। ठीक है, संस्करण लेकिन कौन सा है इसका, यह भी आपके जानना जरूरी है। तो ये 9वां संस्करण हो रहा है भैया इस बार, याद रखिएगा। और कब से कब तक हो रहा है ये भी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप कहेंगे सर 1 से लेकर के 12 नवंबर 2024 के मध्य में जो ये आपका अभ्यास गरुड़ शक्ति है ये आयोजित हो रहा है भारत और इंडोनेशिया के मध्य में। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व पैरासूट रेजिमेंट विशेष बल के सैनिक करेंगे तथा इंडोनेशियाई दल का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? इंडोनेशियाई विशेष बल कोपासस के 40 सैनिक, यानी कि 40 जो है सैनिक कर रहे हैं। ठीक है, नेतृत्व इनका। इसके अलावा अभ्यास जो गरुड़ शक्ति 2024 है, यहां 24 लिखा है मतलब 2024। ठीक है, तो अभ्यास गरुड़ शक्ति 24 का उद्देश्य दोनों पक्षों को एक दूसरे की संचालन प्रक्रियाओं से परिचित कराना, दोनों सेनाओं के विशेष बलों के बीच आपसी सहयोग और संचालन को बढ़ाना है। और अगर हम बात थोड़ा सा इंडोनेशिया के बारे में कर लेते हैं तो इंडोनेशिया, ये आप यहां पर देख पा रहे होंगे, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो है आपकी जकार्ता, यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे। और बात अगर करेंसी करते हैं तो इंडोनेशियाई रुपया जो है यहाँ की करेंसी है। राष्ट्रपति यहाँ के कौन है? प्रेबोवो सुबियांतो, ये क्या है? यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, यानी कि यहाँ के जो है राष्ट्रपति हैं। आप लोग यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर मैप में देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। अब आज आपके लिए अभ्यास प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न। अभी इसका जस्ट हमने आपको उत्तर ही बताया है। जल्दी कमेंट करके बताओ कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? बीजिंग है, जकार्ता है, बैंकॉक है, या फिर पोर्ट आ प्रिंस है? जल्दी मुझे इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बेसिकली इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। ठीक है, चलो अब आज आपके लिए अभ्यास प्रश्न है, यानी कि इसको आपको लिखना है, उत्तर इसका लिखना है कि आजादी के बाद भारत में हुए भूमि सुधार, यानी कि जो आपका लैंड रिफॉर्म है, क्या लैंड रिफॉर्म है, इसको आपको बताना है। और भैया जी लोग, ये जो आपका भूमि सुधार है, क्या ये जो आपका भूमि सुधार है, ठीक है, ये आपके हिस्ट्री में पूछा जाता है। कहां पर पूछा जाता है? हिस्ट्री में भी। ये यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, हिस्ट्री में, हिस्ट्री में। और कहां पर पूछा जाता है? लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना होता है, ये भी आप लोग बात जानते होंगे। तो हिस्ट्री को पॉइंट ऑफ व्यू से भी लैंड रिफॉर्म को पढ़ लीजिएगा और इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। बात अगर इकोनॉमिक्स की आती है भैया जी लोग, तो इकोनॉमिक्स में आप लोग जीडीपी पढ़ लीजिएगा, एनपीपी पढ़ लीजिएगा, मौद्रिक नीति पढ़ लीजिएगा, बजट और इकोनॉमिक्स सर्वे पढ़ लीजिएगा, बैंकिंग सिस्टम पढ़ लीजिएगा। बैंकिंग में आप रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, और बाकी सब जो भी चीजें होती हैं, छोटे छोटे फैक्ट, आरबीआई की स्थापना, वर्तमान गवर्नर आरबीआई के, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, अलग अलग कौन कौन से बैंक होते हैं, कौन कौन से जो है प्राइवेट बैंक हैं, किनका भी निजीकरण किया गया था, कब कब किया गया था, ऐसे बहुत सारे फैक्ट आपको वहां पर दिखाई देंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में आप लोग जो है अलग अलग जो कमेटीज बनी हैं गरीबी पर, बेरोजगारी पर, चाहे वो रंगराजन कमेटी हो, तेंदुलकर कमेटी हो, ठीक है, अलग अलग प्रकार की बहुत सारी कमेटियां हैं, उनकी स्थापना वर्ष और उन कमेटियों का योगदान क्या रहा है, अर्थात उन कमेटियों का निर्माण क्यों किया गया था,
ऐसे प्रश्न दरअसल आपके इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में कई प्रकार के रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं अलग अलग अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा। उन सारी रिपोर्ट्स पर भी आपको अपनी पैनी नजर रखनी है, याद कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 5 ईयर प्लान्स की यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं की, तो वो भी आपको दरअसल इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है, रेडी कर लेना है भैया जी। इसके अलावा जो अलग अलग जो संगठन होते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यानी कि आर्थिकी से रिलेटेड, जैसे अलग अलग चाहे वो कृषि संबंधित कोई बैंक हो, जैसे नाबार्ड वगैरह हो गया, नाबार्ड पर कई बार प्रश्न पूछता है, ऐसे ही कई सारे अलग अलग संगठन हैं, उनका मुख्यालय और उनका कार्य क्या है, ये सारे प्रश्न दरअसल आपको इकोनॉमिक्स में देखने को मिलते हैं। भाई साहब यूपीएससी का एक क्रैश कोर्स चलाया गया था, उसमें हमने इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट के सेक्शन को पढ़ाया था, जिसमें हमने ये चीजें कवर अप की थी आपके लिए। तो अगर आपने वो सेक्शन नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपीपीसीएस क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, वहां पर लेक्चर सारे के सारे पढ़े हैं, आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं देखिएगा तो जो हमने कहा है उसको कमिट कर लीजिएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा आज का महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर्स। मिलेंगे कल हम लोग एक नए सेशन के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।